हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड स्पेशल बाय पवन बोरा में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं दोस्तों, तो आज होने वाली है आपकी नॉलेज काफी इनहेंस। और दोस्तों, एक मिनट, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को दोस्तों, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो है सबसे पहले पहुंचे आप तक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियंस। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कॉन्टिनेंटल हमारे कितने हैं वर्ल्ड में और कितने ओशियंस हैं, सबसे लार्जेस्ट ओशियंस कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, इन सभी चीजों को पॉपुलेशन हम देखेंगे, कुछ कंट्रीज देखेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, आप ये वाला टॉपिक कभी भूलोगे नहीं। और आप उससे पहले मेरे से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो को पूरे देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम आज जानेंगे कि कॉन्टिनेंटल के बारे में, कि कॉन्टिनेंटल कितने होते हैं और कहां से ये कॉन्टिनेंटल बने। मैं आपको बता दूं, जो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीप जो होते हैं वो हमारे हैं 7। और ये बने कैसे? जो महाद्वीप है ये बने हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड से। ठीक है, एक थे जिनका नाम था एडवर्ड वेजिनर। एडवर्ड वेजिनर ने 1928 में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम हुआ करता है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस ये किताब हुआ करती थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि हमारा पहले क्या होता था। पहले जो है हमारे ये पूरा महाद्वीप, आज आपको जो 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, पहले एक ही हुआ करता था, यानी कि पूरा एक ही महाद्वीप हुआ करता था इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर का भाग जो था इसको कहा था उन्होंने, ये जो होता था ये था पैंजिया। पैंजिया का मतलब, पैन का मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण यानी कि पूरा, और जो जिया है यहाँ पर पैंजिया यानी कि ये आप पैंजिया, ये पैंजिया जो है, पैन का मतलब होता है संपूर्ण और जिया जो है यानी कि पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। ये पहले एक ही हुआ करता था। बाद में ये ऊपर वाला सिरा जिसको बोला गया लॉरेशिया, और नीचे वाला जो है इसको बोला गया गोंडवाना। ठीक है, और हमारा जो आज ये जितने 7 महाद्वीप आप देख रहे हैं सब गोंडवाना लैंड के हैं। गोंडवाना लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा हिमालय है, हिमालय का निर्माण और हमारे भारत का निर्माण इसी महासागर से हुआ है। यानी कि इसको पहले बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट या उर कॉन्टिनेंट बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। ये पूरा पहले एक ही हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट या उर कॉन्टिनेंट इसको बोलते थे। कि कॉन्टिनेंट था जिसकी वजह से बाद में टूट गया और 2 भागों में विभाजित हो गया। जो गोंडवाना लैंड है दोस्तों हमारा, एक है टेथिस। हिंदी में ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये टेथिस जो है ये पहले बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था और इसी थिस की वजह से हमारा जो हिमालय का निर्माण हुआ है। कोई क्वेश्चन पूछे कि किसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, इस महासागर नामक टेथिस नामक महासागर से ही हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। और ऐसे हमारे भारत का निर्माण भी हुआ है। और इसी तरह से पहले दो टुकड़े हुए, गोंडवाना लैंड बना, लॉरेशिया बना, फिर गोंडवाना लैंड के भी काफी सारे टुकड़े हुए, जिसकी वजह से हमारे आज ये 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। हमें महाद्वीप में आपको दिख रहे होंगे, सबसे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, एक महाद्वीप ये है, एक है यूरोप महाद्वीप, यहां पर एक अफ्रीका महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। और यहाँ पर एक महाद्वीप नीचे अभी आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर है अंटार्कटिका दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप है। और मैं आपको बता दूं, अंटार्कटिका जो महाद्वीप के साथ साथ जो अंटार्कटिका है ये हमारा ओशियंस भी है, यानी कि महासागर भी है। कॉन्टिनेंट है, कौन सा है? तो सबसे बड़ा दोस्तों एशिया है, एशिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका अफ्रीका का सबसे बड़ा एरिया आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका।
ठीक है। देखो दोस्तों, ऊपर फिर हम थोड़ा सा नीचे गए, फिर ऊपर गए, ऊपर यानी कि नॉर्थ अमेरिका, फिर ऊपर के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आए यानी कि साउथ अमेरिका, और फिर उसके नीचे दोस्तों यहां पर, उसके बाद यहां पर ये है आपका अंटार्कटिका। फिर उसके बाद यूरोप। देखो दोस्तों, यूरोप अगर भूमि के अकॉर्डिंग देखिए काफी छोटा है, अगर लेकिन पॉपुलेशन में काफी आगे नंबर इसका पड़ता है, लेकिन अभी हम एरिया वाइज देख रहे हैं तो एरिया वाइज ये 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऊपर एशिया से शुरू करने हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, एशिया से शुरू करने, ऊपर जाना है, फिर नीचे आ जाना है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर यहां पर है 5वां, फिर उसके बाद यूरोप ऊपर जाना है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया में जाना है। कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमें ये चीज देखनी है कौन कौन से महाद्वीप कैसे हैं। अब मैं आपको बता दूं, सेम अगर मैं पॉपुलेशन के लिए तो एरिया वाइज था, अब मैं आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी सेम है प्रोसीजर, बट यहां पर खाली इसमें 2 चेंजेस हैं दोस्तों। एक तो अंटार्कटिका, यहां पर कोई भी लोग नहीं रहते, यानी कि 0 पॉपुलेशन है यहां पर कोई रहता ही नहीं है अंटार्कटिका में, तो ये तो लास्ट में आ जाएगा 6ठे ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है। और ये जो यूरोप है दोस्तों, ये यूरोप में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। पहले नंबर पे हमारा एशिया ही रहेगा, ठीक है, पहले नंबर पे एशिया ही रहता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका ही रहेगा, लेकिन तीसरे नंबर पे यूरोप का नंबर आ जाता है, यूरोप। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आएगा, फिर साउथ अमेरिका आएगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर अंटार्कटिका आएगा दोस्तों, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो एशिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप का नंबर यहां पर आ जाता है क्योंकि काफी पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद आएगा यूरोप, यूरोप के बाद वही सीरीज चलेगी जैसे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, जैसे चल रहा था नॉर्थ साउथ, फिर लेकिन ये नहीं आएगा दोस्तों, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नीचे अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, अंटार्कटिका, ठीक है। ये दोस्तों ये सीरीज है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सबसे पहले आता है, और हमारे जो एरिया वाइज कौन सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपको कि ओशियंस के बारे में, ओशियंस यानी कि महासागर के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, और फिर हिंद महासागर, यानी कि सबसे पहले आएगा प्रशांत महासागर, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आएगा अटलांटिक महासागर पहला, फिर दूसरा है अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, यानी कि इसको अंध महासागर, अंध महासागर, अंध महासागर भी बोलते हैं दोस्तों। इसको एस शेप महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं ये इस तरह के शेप का है, ये पूरा ऐसे है, ऐसे ये है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे, तो इसलिए एस शेप महासागर भी बोलते हैं। और इसी को सरगासो भी बोलते हैं, सरगासो, ठीक है, और इसी को दोस्तों अंध महासागर भी बोलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इसके बाद हिंद महासागर तीसरे नंबर का है, हिंद ओशियन, हिंद ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और हिंद महासागर जो है दोस्तों, एक इसके बाद अंटार्कटिका ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन आता है, यानी कि सबसे सदर्न ओशियन, सबसे नीचे वाला सदर्न ओशियन अंटार्कटिका, फिर आर्कटिक ओशियन। 2 ओशियन और होते हैं, यानी कि ओशियन ये टोटल होते हैं 5 और ये टोटल होते हैं 7, ठीक है। फिर एक है अंटार्कटिका, ठीक है, और फिर एक है दोस्तों, एक है इसके बाद आर्कटिक,
आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इस तरीके से 5 ओशियन है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओशियन जो यहां पर जो ओशियन है हमारे पास, ये प्रशांत महासागर, क्योंकि जो ग्लोब है ना, जो हमारा ये ग्लोब है, ये ग्लोब में अगर मैं देखूं कि वर्ल्ड ऐसे पूरा गोल है, यहां पर प्रशांत महासागर है तो यहां भी प्रशांत महासागर होगा कॉर्नर पर। ठीक है, अब प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर को मिलाने, जहां पर ये दोनों महासागर मिलते हैं, वहां एक पॉइंट, किस जगह भी मिलते हैं, कौन से पॉइंट में मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रशांत महासागर और प्रशांत, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक साउथ अमेरिका के यहां पर एक कंट्री यानी कि देश पड़ता है, उसको बोलते हैं चिली या चाइल। ठीक है, चाइल, तो चिली या चाइल बोलते हैं। तो यहां पर आप छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक जगह पड़ती है केप हॉर्न। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जहां पर मिलते हैं तो जगह होती है केप हॉर्न। और जहां पर ये दोनों, जहां पर अंध महासागर और हिंद महासागर जहां पर मिलते हैं, वो उस पॉइंट को बोलते हैं केप अगलहैज। ठीक है दोस्तों, जहां पर ये दोनों मिलेंगे अटलांटिक और प्रशांत, उसको बोलते हैं केप हॉर्न। जहां पर अटलांटिक और हिंद महासागर मिलेंगे उसको बोलते हैं केप अगलहैज। ये साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका का सबसे सदर्न पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु जो है उसको बोलते हैं डियागो। और यहां पर अफ्रीका जो है दोस्तों, अफ्रीका का सबसे सदर्न पॉइंट यानी कि सबसे डाउन पॉइंट जो है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। जो वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों, वास्को डी गामा जो भारत आया था वो इसी रास्ते से आया था, यानी कि केप अगलहैज या केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही आया था, समुद्र के रास्ते। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कुछ पॉइंट। आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे बड़ा है दोस्तों रशिया। ठीक है, यहां पर एशिया में पड़ता है। उसके बाद कनाडा। ठीक है, सेकंड नंबर का। तीसरे नंबर का है हमारा चाइना। उसके बाद हमारा पड़ता है, चाइना के बाद ये अमेरिका। ठीक, अमेरिका के बाद पड़ता है आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद पड़ता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और फिर पड़ता है इंडिया। फिर इंडिया के बाद आपको पड़ता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद पड़ता है दोस्तों आपका कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद पड़ता है अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। ये 10 देश हैं। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर यहां पर एशिया में यहां पर पड़ता है रूस, यानी कि सबसे बड़ा देश है एरिया के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहां पर कनाडा है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा यहां पर चाइना है। ठीक है, आपने एरिया देख ले होंगे चाइना का, काफी बड़ा है। फिर यहां पर अमेरिका है ऊपर से। फिर यहां पर है ब्राजील दोस्तों, ये ब्राजील है बीच में, ये वाली जो है ये इसको बोलते हैं ब्राजील। 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे दोस्तों, 6ठे नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया ये रहा। और 7वें नंबर पे दोस्तों अपना भारत। कभी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा भारत का नंबर कौन सा है एरिया वाइज, तो दोस्तों हमारे भारत का नंबर 7वें नंबर पे भारत आता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, उस 7वें नंबर पे। और फिर 8वें नंबर पे दोस्तों, 8वें नंबर पे हमारा है अर्जेंटीना दोस्तों, ये है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में पड़ता है अर्जेंटीना। और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान है, यहां पर एशिया में पड़ता है कजाकिस्तान ये। और 10वें नंबर पे अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में पड़ता है यहां पर। ठीक है दोस्तों, ये तो थे देशों के नाम। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो रशिया का जो एरिया है तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है।
ठीक है, 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है। कनाडा का जो एरिया है दोस्तों, ये तकरीबन 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है। चाइना का और अमेरिका में ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, इसमें फर्क खाली इतना है, इसका जो है चाइना का 96 लाख के अराउंड है और इसका अमेरिका का 95 लाख एरिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसमें इतना फर्क है। उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद सबसे कजाकिस्तान की हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक वाली कंट्री जो है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। अल्जीरिया दोस्तों, ये अल्जीरिया 10वें नंबर का जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। हमारा इंडिया 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे कि कौन से देश, सीरीज देखी कि कौन कौन से देश बड़े हैं। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो है ना वो चाइना है। चाइना की पॉपुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चाइना की पॉपुलेशन है तकरीबन 142 करोड़ जनसंख्या है और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है 141 करोड़ पॉपुलेशन है 2022 के अकॉर्डिंग, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग काफी कम थी, 135 के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, 2017 में 135 थी, 2017 में, 2011 में 125 करोड़ थी। और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 2011 में 125 करोड़ थी, 2017 के अराउंड 17 में 135 करोड़ और 2022 की अगर मैं बात करूं तकरीबन 141 करोड़ जनसंख्या है। और चाइना के बाद हमारा ही देश पड़ता है दोस्तों, चाइना का 142 करोड़ जनसंख्या। हमारे यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसी वजह से। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश में टोटल 193 देश है, 193 कंट्रीज हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो है ऑब्जर्वर कंट्री। ठीक है, 2 जो हैं ऑब्जर्वर कंट्री हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 2 ऑब्जर्वर कंट्री जो है वो है, एक तो फिलिस्तीन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है तुम्हारा होली सी। ठीक है, ये 2 कंट्रीज हैं। और 193 जो देश है दोस्तों, 193 जो देश हैं, ये 192 हुआ करते किसी टाइम पे। मैं आपको बताता हूं 193 वाला जो देश है, लास्ट जो देश बनाया है वो बनाया है 14 जुलाई को 2011 में। ये बना है दोस्तों साउथ सुडान। दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि हमारा 193 नंबर का जो देश है वो कौन सा बना है। 2011 में बना है 14 जुलाई को और ये है साउथ सुडान। हमारे एशिया में पढ़ते हैं टोटल एशिया जो कंट्री है उसमें 49 कंट्री पढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि नॉर्थ अमेरिका इसमें पढ़ते हैं दोस्तों 23 कंट्री। फिर आपको साउथ अमेरिका की बात करूं तो इसमें पढ़ते हैं आपको 13 कंट्री। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं दोस्तों 3 कंट्री, 3। यूरोप में पढ़ते हैं 50 और अफ्रीका में पढ़ते हैं 54। दोस्तों ये टोटल कंट्री हैं और जो अंटार्कटिका है उसमें कोई भी लोग नहीं रहते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन 0 है, वहां पर देश भी नहीं है, एक भी देश नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 192 आएगा। और इसमें अफ्रीका में एक देश और जुड़ चुका है 2011 में, तो ये 55 हो गए हैं, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। तो ये टोटल हो गए 193 अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 193 आएगा, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका में 13, ऑस्ट्रेलिया में 3, यूरोप में 50, अफ्रीका में 55 और एशिया में 49। ये टोटल कंट्रीज हैं 193 यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। हम
इन कंट्रीज को भी जरूर पढ़ेंगे, कौन कौन से कंट्री हैं ये मैं आपको इसको बताऊंगा, सिखाऊंगा मैप में कि कैसे हम कंट्रीज को याद करें, कैसे हम देखें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल हैं जो 2 महाद्वीपों में पड़ते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वो कॉन्टिनेंटल है 9 जो 2 महाद्वीपों में पड़ते हैं। जैसे रशिया, अगर मैं कहूं 2 देशों में पड़ने वाले, जैसे 2 महाद्वीपों में पड़ने वाले यानी कि एशिया महाद्वीप में और यूरोप में पड़ने वाले हैं जो, जैसे रशिया है दोस्तों। जो रूस है दोस्तों, रूस हमारा जो एक देश है ये यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, यानी कि यूराल माउंटेन पर्वत है दोस्तों, एक यूराल माउंटेन है एक पर्वत, उसको ये पर्वत अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो हमारे रूस को 2 भागों में बांटता है, तो है यूराल माउंटेन दोस्तों। रशिया यानी कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल है क्योंकि 2 महाद्वीपों में पड़ता है। ऐसी कजाकिस्तान भी 2 भागों में डिवाइड होता है, कजाकिस्तान। ऐसे अगर मैं बात करूं है अजरबैजान के बाद है अर्मेनिया, जॉर्जिया। ठीक है, एक है अर्मेनिया, एक है जॉर्जिया। इस तरीके से ये 5 जो है ये पड़ते हैं 2 महाद्वीपों में, एक तो एशिया और यूरोप, 2 महाद्वीपों में ये पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इजिप्ट यानी कि मिस्र की बात करता हूं दोस्तों, मिस्र। तो ये जो मिस्र है ये भी हमारा 2 देशों में पड़ता है, एक तो पड़ता है अफ्रीका में, मिस्र भी 2 देशों में पड़ता है, एक पड़ता है अफ्रीका में और एक पड़ता है एशिया में। जो अफ्रीका में इजिप्ट पड़ता है उसको तो इजिप्ट बोलते हैं, ठीक। दूसरा एशिया में पड़ता है उसको बोलते हैं सिनेई पेनिनसुलर बोलते हैं। एक अफ्रीका में पड़ता है, एक एशिया में पड़ता है। जो एशिया में पड़ता है उसको बोलते हैं सिनेई पेनिनसुलर। ठीक है, एक पड़ता है हमारा टर्की इसको बोलते हैं। और इसको अभी हाल ही में आपने एक न्यूज करंट में है, इसका नाम चेंज हो गया तुर्की का, इसको अब तुर्की बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तुर्की। ठीक है, तो ये भी चेंज है। ये जो है दोस्तों एशिया में पड़ता है और यूरोप में पड़ता है। इस जो यूरोप में पड़ता है इसको बोलते हैं ईस्ट थ्रेस। एक पड़ता है दोस्तों साइप्रस जो है ये भी दोनों में पड़ता है। साथ ही एक है इंडोनेशिया दोनों में पड़ता है, यानी कि ये एशिया में और ऑस्ट्रेलिया दोनों में पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसको बोलते हैं। इंडोनेशिया को एशिया में और ऑस्ट्रेलिया दोनों में पड़ता है। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 वो बताए थे मैंने। 9 हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री हैं। ट्रांसकॉन्टिनेंटल यानी कि जो 2 महाद्वीपों में पड़ते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। छोटा देश है वेटिकन सिटी, मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और वैसे कहीं कहीं पर आपको 500 मीटर स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मात्र 810 लोग यहाँ पे रहते हैं, या कहीं कहीं पे आपको मात्र 500 लोग रहते हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा। वेटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी है। एक है दोस्तों मोनाको, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। उसके बाद जो छोटा देश पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों मोनाको। और ये मोनाको दोस्तों यूरोप में पड़ता है, यहाँ पर कहीं नीचे। ठीक है, फ्रांस के बगल में कहीं पर पड़ता है मोनाको। एक होता है दोस्तों मोरक्को इब्न बतूता, हिस्ट्री में दोस्तों इब्न बतूता जहां से आया था वो मोरक्को था, और वो अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में और मोनाको पड़ता है दोस्तों यूरोप में। और यूरोप में सबसे छोटा मोनार्क राजतंत्र वाला देश, मैं आपको बता दूं सबसे छोटा राजतंत्र वाला देश जो है वो है मोनाको, जो कि फ्रांस के बगल में पड़ता है। और सबसे छोटा दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है वर्ल्ड का, विश्व का, एक है
नौरू जो है विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश है। तीसरा सबसे छोटा देश वर्ल्ड का नौरू है। और ये जो देश पड़ता है दोस्तों, ये विश्व का सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र देश, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश और विश्व में तीसरा सबसे छोटा देश है नौरू। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है दोस्तों, स्वेज कैनाल विश्व की सबसे बड़ी नहर है। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल यानी कि स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, जो कि 1867 में बनी थी, 1867 में बनी थी। और ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर यानी कि रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में है स्वेज कैनाल, जो कि 1867 में बनी थी। ठीक है, और ये भी यूरोप में है। और दूसरा है एक सबसे बड़ा आयरलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयरलैंड जो है वो है दोस्तों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयरलैंड है। और ये जो आयरलैंड है दोस्तों, ये पड़ता है दोस्तों यूरोप में पड़ता है ये आयरलैंड। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आयरलैंड, सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है, उसके बाद जो बड़ा आयरलैंड है दोस्तों वो है ग्यूनिया। ठीक है, ये दूसरे नंबर का है, ये पहले नंबर का है। तीसरे नंबर का पड़ता है दोस्तों, उसको बोलते हैं बोर्निया। बोर्निया जो है एशिया का सबसे बड़ा आयरलैंड है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आए कि एशिया का सबसे बड़ा आयरलैंड कौन सा है, तो है बोर्निया। और फोर्थ नंबर का जो है दोस्तों बोर्निया, इसमें भी 3 देश हैं और एक देश जो है इसके अंदर वो है ब्रुनेई। और ये जो ब्रुनेई है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा आयरलैंड है। अगर एशिया का सबसे बड़ा आयरलैंड पूछेंगे तो बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो। ठीक है, और अगर पूछेंगे प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा तो ब्रुनेई। और अगर पूछेंगे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तो ये बोर्नियो। ठीक है, और एक और पड़ता है दोस्तों चौथे नंबर का, उसको बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है दोस्तों चौथे नंबर का सबसे बड़ा आयरलैंड है। और ये साथ ही अगर बात करूं तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा आयरलैंड कहलाता है मेडागास्कर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, मेरे को जरूर बताएं। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।